प्यारे बच्चों, आज जो है हम जय प्रक्रम के दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट आप देखेंगे जय प्रक्रम में, जिसमें पोषण के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। ये जो है ये आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें पहला हेडिंग है श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन जो है भोजन से ऊर्जा उत्पादन करने का एक प्रक्रम है। श्वसन भोजन से ऊर्जा उत्पादन का प्रक्रम। पहला, खाद्य पदार्थों का उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। खाद्य पदार्थों का उपयोग कोशिका ऊर्जा प्रदान करने के लिए करता है। इसका पहला चरण क्या है? ग्लूकोज यानी कार्बन के 6 अणु का प्राइवेट यानी 3 कार्बन अणु में विखंडन हो जाता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन में होता है, फिर कोशिका द्रव्य में जाता है। यहाँ से प्राइवेट 3 कार्बन प्लस ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। यहाँ से भी 3 स्थिति में बदलता है। पहला जो है जिसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यीस्ट में होता है। यहाँ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होता है। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा इसमें कैम्पैक होता है। और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। जी, एटीपी में ऊर्जा मुद्रा क्या है, जिसे समझते हैं। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में होता है। एडीपी प्लस पी प्लस ऊर्जा यानी एटीपी बनता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा यानी 30.5 किलोजूल मोल जो है उत्पन्न होता है, मोचित होता है, जो कोशिका की क्रियाओं को चलाती रहती है। मानव में श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र, सबसे पहले वायुमार्ग होता है, पथ नासा द्वारा, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, फुसफुस यानी फेफड़े और कुपिका। इस प्रकार से ये पूरा रास्ता जो मानव का श्वसन तंत्र का होता है। सबसे पहले नासाद्वार, नासाद्वार के बाद जो होता है वो क्या होता है? ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, फुसफुस, फेफड़े, कुपिका। श्वासनली में उपस्थित वल्य होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु का मार्ग बंद ना हो। ठीक, कुपिका गुब्बारे जैसे संरचना है जहाँ गैसों का विनिमय होता रहता है। अब हम देखेंगे मानव में वहन क्यों जरूरी है। मानव में वहन क्यों जरूरी है? परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ता है? बड़े जीवों में अकेले विसरण दाब शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। ठीक, इसलिए विसरण से फेफड़ों से पैर के अंगूठों तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष लग सकता है। इसीलिए एक तेज और कुशल तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक, यह काम श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन जो है वो करता है। एक बार इसे दोबारा से देखेंगे। मानव में वहन क्यों जरूरी है? परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बड़े जीवों में अकेले विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है यानी संभव नहीं है। तो विसरण से फेफड़ों से पैर के अंगूठों तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष का से अधिक समय लग जाएगा। इसलिए एक तेजी तथा कुशल तंत्र की आवश्यकता होती है। यह काम श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है वही करता है।